इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट हेड्स इन बोथ। तो हेड्स हम टॉस करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, चाहे एक बार हेड टॉस करें दूसरी बार हेड टॉस करें, क्योंकि हेड और टेल की आने की वो आपस में इंडिपेंडेंट है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो मान लो दोनों टॉसेस में हमारे पास हेड आना चाहिए, तो पहली टॉस में ए इवेंट ले लिया कि फर्स्ट में हेड आए, बी इवेंट ले लो सेकंड में भी हेड आए, तो टोटल केसेस हैं हमारे पास हेड और टेल दो हमारे पास है सैम्पल स्पेस में जब भी टॉस करते हैं। तो फेवरेबल केस क्या है, हेड आना चाहिए, तो ये फेवरेबल केस एक है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी हेड की 1/2। तो ए की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और बी की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, और दोनों में हेड आना चाहिए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी है, और दोनों इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है हमने। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ड्राइंग ए क्वीन किंग एंड ए नेव, जो जी होता है ताश में, इन दैट ऑर्डर। पहले हमने क्वीन आनी चाहिए, फिर किंग आना चाहिए और फिर नेव आना चाहिए, फ्रॉम ए पैक और 52 कार्ड्स इन 3 कंसेक्यूटिव ड्रॉज। मतलब पहली ड्रॉ की इसमें क्वीन आना चाहिए, सेकंड पत्ता ड्रॉ किया तो किंग आना चाहिए, थर्ड कार्ड ड्रॉ किया तो नेव आना चाहिए, ठीक है। अब कार्ड्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमने लगानी है, तो मान लो ए इवेंट ले लिया कि फर्स्ट ड्रॉ में क्वीन आए, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल कार्ड्स हैं 52, क्वीन कितनी होती हैं 4 फेवरेबल केसेस हैं, क्यू जो क्यू वाले होते हैं कार्ड्स वो 4/52 हो गया, ठीक है। इसी तरह बी इवेंट ले लिया कि सेकंड कार्ड किंग आना चाहिए, तो पहले को रिप्लेस नहीं किया हमने, अब इसका मतलब 51 कार्ड्स रह गए टोटल, और जो किंग हैं वो के वाले जो कार्ड्स हैं वो 4 हैं, वो 4 ही रहेंगे, 4/1 प्रोबेबिलिटी आएगी उस केस में, ठीक है। अब देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए हैज़ अकर्ड, इसका मतलब ये है ए अकर्ड कर चुका है, मीन्स रिप्लेसमेंट नहीं हुई है, तो इस करके ऐसे लिखा है हमने। अब तीसरा कार्ड है सेम वे ही हमें जे आना चाहिए, तो अब कार्ड्स तो 50 रह गए, रिप्लेस नहीं किए हमने, वापस नहीं भेजे, 50 कार्ड्स रह गए, 2 कम हो गए, और जे के जो कार्ड्स होते हैं वो भी 4 होते हैं। अब जे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ए और बी ए एंड बी अकर कर चुके हैं, इसका मतलब रिप्लेस नहीं हुए हैं, तो ऐसे लिखना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी जब रिप्लेसमेंट नहीं करते। तो अब कार्ड्स हम तो ये डिपेंडेंट, तो अब तीनों केसेस में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे लगनी है, पहले तो वो डिपेंडेंट ही थे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस पर 52 यूज़ कर लिए, अब 51 इस पर 50 यूज़ कर लिए, अब तीनों इंडिपेंडेंट हो गए, तो क्योंकि 52 में अदरवाइज़ क्या थे, वो डिपेंडेंट थे, तो ऐसा कर दिया हमने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दी, तो अब इस केस में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऐसे लगेगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। तो इस अब पहले में अब तीनों चीज़ें आनी चाहिए, पहले में आना चाहिए क्वीन, दूसरे एंड किंग एंड नेव, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक प्रॉब्लम इज़ गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके पहले स्टूडेंट की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, दूसरे की है 1/3 और तीसरे की 1/4। फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी विल बी सॉल्व, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, अगर तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, चाहे ए कर दे, चाहे बी कर दे, और चाहे सी कर दे, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो एक दूसरा तरीका ऐसे भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 सॉल्व, इन तीनों में से कोई एक सॉल्व कर ले, उसकी होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी सॉल्व नहीं करता, नन सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, क्योंकि हमें पता है ना जितनी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है उनको ऐड करके 1 आता है, तो जो कोई भी नहीं सॉल्व करेगा तो 1 में से माइनस कर देंगे
तो वो एटलीस्ट वन सॉल्व कर देगा। ये वाला रिजल्ट हमने लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1, मतलब ए के हैपन की प्रोबेबिलिटी ए है और ए के नहीं हैपन करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ए नॉट है, तो दोनों की एडिशन 1 होती है। तो इन दिस केस अगर कोई भी सॉल्व नहीं करेगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। सॉल्विंग ए एटलीस्ट 1 सॉल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। तो ए की प्रोबेबिलिटी अब हमने करना फेल वाला, कोई भी सॉल्व नहीं करता है, ठीक है। तो कोई भी सॉल्व नहीं करता तो हमने कोई भी सॉल्व से शुरू करना है। तो ए सॉल्व करता है तो 1/2 है, तो ए सॉल्व नहीं करता है तो उसको सॉल्व करने की 1/2 है, उसको 1/2 ए में 1 में से माइनस कर देंगे जो अभी मैंने समझाया। तो ए फेल्स टू सॉल्व की आएगी 1/2। इसी तरह बी फेल्स टू सॉल्व की आएगी 1 में से 1/3 निकाल के। इसी तरह सी के नॉट सॉल्व करने की आएगी, सॉल्व की 1/4 है, नॉट सॉल्व की है 1 - 1/4। तो तीनों इंडिपेंडेंट हैं, आपस में कोई सॉल्व कर सकता है कोई नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो नॉट सॉल्विंग की आएगी कि कोई भी सॉल्व नहीं करता है, कोई भी सॉल्व नहीं करता है तो उसका मतलब ये आएगा एंड लगा के, ये भी सॉल्व नहीं करता, ये भी सॉल्व नहीं करता, ये भी सॉल्व नहीं करता। तो इंडिपेंडेंट है, सॉल्व ए करे ना करे, बी करे ना करे, सी ना करे, इसका कोई सब इंडिपेंडेंट है, अपने तौर पे कोई सॉल्व करे या ना करे। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आएगी ये वाली, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो नॉट सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी यहाँ आ गई भी, कोई भी सॉल्व नहीं करता, तो सॉल्व हो उसके लिए एक सॉल्व करे कोई एटलीस्ट 1 तीनों में से, तो 1 में से कोई भी जो सॉल्व नहीं करता उसकी प्रोबेबिलिटी हमने माइनस कर देनी है, ठीक है। ये हमारा आंसर है।